आसमा शराजी साहबा के प्रोग्राम में परसों जो तारिक फजल चौधरी साहब ने बात की थी, वो बात रवानी के दौरान वो कर गए थे, यानी कि वो बात एक गुफ्तगू का एक हिस्सा थी। और उसमें उन्होंने कहा कि जी कि अगर इनको इतना ही शौक़ है मिलने मिलाने का, इमरान खान साहब से मुलाकातें करने का, तो फिर हाँ ये हमें दरख्वास्त दें, हम इनको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं इमरान खान साहब को, वहाँ पे बैठ के हमारी तरफ से लूडो खेलें, वहाँ पर बैठ के मुलाकातें करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने आसमा शराजी साहबा ने बड़ा चौंक के कहा कि ये आप उनको ऑफ़र दे रहे हैं और ये क्या संजीदा ऑफ़र? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं दे रहा हूँ ऑफ़र, और ये जाएँ, हम इनको दें दरख्वास्त, वहाँ पर मुंतकिल कर देंगे। तो ये सियासी जो कह लें कि मंजरनामे के ऊपर एक बाकायदा ऑफ़र थी। हमें ये लग रहा था कि ये बात बराए बात है, लेकिन कल रात को जो है तारिक फजल चौधरी साहब के साथ कुछ सहाफ़ियों ने गुफ्तगू की और उनको इसी ऑफ़र का हवाला दिया कि ये महज बात बराए बात थी, या आप अपनी बात के ऊपर स्टैंड करते हैं कि ये बाकायदा एक ऑफ़र है। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ऑफ़र है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को ये ऑफ़र पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, जो सिविल साइड है, वो दे सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब का फड्डा तो सीधी सी बात है, अगर हम बगैर लगी लिपटे बात करें तो वो तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। वो तो आसिम मुनीर साहब को टारगेट करते हैं और आसिम मुनीर साहब को जली कटी भी सुनाते हैं, और आसिम मुनीर साहब के साथ वो हाथ भी मिलाना चाहते हैं। आसिम मुनीर साहब उनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते, और वो एक अलग से कहानी है कि आसिम मुनीर साहब क्यों नहीं हाथ मिलाना चाहते। क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सोच बदल चुकी है, या क्या मामला है, या फिर खामी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के अंदर ही कोई कमी कोताही मौजूद है? ये एक अलग बहस है। लेकिन क्या हमारी जो सिविल साइड वाली हुकूमत है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो इतनी पावरफुल है कि वो इस तरह के फैसले वो कर सके? क्योंकि फ़रीक तो इस क़ज़िये के दो हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अगर आप वो नैरो डाउन करें तो इमरान खान साहब उनकी ज़ात, और अगर दूसरी तरफ बात करें तो हुकूमत नहीं एस्टेब्लिशमेंट, तो दो फ़रीक हैं, एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब। तो इन हालात में क्या जो गवर्नमेंट है वो ये फ़ैसला कर सकती है? तो ये जानने के लिए कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी तारिक फजल चौधरी साहब की स्टेटमेंट के पीछे खड़ी है, तो मेरी जो है वो कल मैंने ये क्यूरी डाली थी, कुछ मेहरबानों के सामने पूछा उनसे, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जुड़े कुछ लोग जो इलेक्टेड लोग नहीं हैं, जो बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नीचे काम करते हैं, उनमें से एक सरकर्दा शख्सियत के साथ मैंने राब्ता किया और उनसे पूछा कि तारिक फजल चौधरी साहब की ये जो ऑफ़र है, ये संजीदा ऑफ़र है, और क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस ऑफ़र के पीछे खड़ी है? तो उस तरफ से जो जवाब दिया गया उसका मैं अगर इसका जो सियासी तर्जमा किया है मैंने, वो ये बनता है कि इस तरह की कोई ऑफ़र पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं है। इसके बाद मैंने पाकिस्तान की एक और अहम शख्सियत, जो एक पॉलिटिकल फिगर है पाकिस्तान की, जो इन मामलात को समझती है, इन बारीकियों को समझती है, मैंने उनसे आज सुबह गुफ्तगू की और उनके सामने ये सिनेरियो पूरे का पूरा रखा कि क्या हुकूमत इंडिपेंडेंटली ये बात कर सकती है। उनका ख्याल था कि नहीं, अगर इस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं है तो वो जो ऑफ़र कर रहे हैं वो उनका अपना कोई सियासी कोई फ़ैसला होगा, या वो कोई पॉलिटिकली कोई कार्ड खेल रहे होंगे, और वो कोई हो सकता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को कुछ दिखा रहे हों, कुछ सुना रहे हों। मतलब एक ही वक्त में एक ही काम करके कई अहदाफ हासिल किए जाते हैं, यही सियासत है।